जय श्री राम मित्रों। मनुष्य योनि को मोक्ष का दरवाजा क्यों माना गया है? मित्रों, पिछली वीडियो में आप सभी ने सुना कि पशु पक्षियों की शिकायत पर ब्रह्मा जी पशु पक्षी और मनुष्य की सभा बुलाते हैं और मनुष्य को यह समझाते हैं कि मनुष्य देह सर्वोत्तम क्यों है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान सब नगरवासियों और गुरु ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस प्रसंग की संत महात्मा बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। देवता केवल भोग भोग सकते हैं। कर्म बंधन से छूटने की स्वतंत्रता देव योनि में नहीं है, इसलिए इस मानव देह को श्रेष्ठ योनि माना गया है। मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं होता है, उसे संत के उपदेश के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा मनुष्य बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। जीवन हमें परमात्मा से मिलता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें महात्मा से ही मिलती है। देवता मनुष्यों से भी अधिक सुखी हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्वर्ग में हैं। और स्वर्ग का सुख वैसा ही है जैसे कि बड़े बड़े होटलों में सारी सुख सुविधा रहती है। इतनी सुविधा एक साधारण मनुष्य को अपने घर में नहीं मिलती है, किंतु घर के सुख और होटल के सुख में अंतर है। होटल में मनुष्य रहता तो है और बड़े मौज से रहता है, किंतु अपनी इच्छा से वह कुछ कर नहीं पाता है। कर्म करने की स्वतंत्रता स्वर्ग में नहीं है और ना ही कोई सत्संग प्रवचन होता है। केवल वहाँ सुखों का भोग है। और एक खास बात है, होटल का सुख तब तक का है जब तक कि जेब में पैसा है। जब पैसा खत्म तो होटल की सुख सुविधा भी खत्म। होटल वाले उसे एक पल भी वहाँ ठहरने नहीं देते हैं। मृत्यु लोक में पैसे के बल पर होटल में ठहरा जाता है और स्वर्ग में पुण्यों के बल पर। इसी तरह स्वर्ग का सुख है। जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हम स्वर्ग में ठहर सकते हैं। पुण्य समाप्त होते ही जीव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर जीव मृत्यु लोक के चक्कर लगाता है। इस मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि इसलिए माना गया है कि यह मोक्ष का दरवाजा है। बाकी जीव जंतुओं की योनि एक दीवार की तरह है। जिस तरह दीवार को पकड़कर दीवार के सहारे सहारे जीव चक्कर तो लगाते रहता है, किंतु बिना दरवाजे के वह उस दीवार से बने हुए कमरे से बाहर नहीं निकल पाता है। यह मनुष्य देह एक तरह का दरवाजा है। इस दरवाजे से मनुष्य अपने सत्कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य योनि में रहकर जीव अपना परलोक सुधार सकता है। भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह में कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य का शरीर एक तरह से संगीत के साज की तरह है। साज तो हमें मिल जाता है, किंतु इस साज को सजाने की कला विद्या किसी गुरु से ही सीखनी पड़ती है। जब तक यह साज सुर में नहीं बजेगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं। यदि हमारा यह साज बेसुरा बजने लगे तो लोग यही प्रार्थना करते हैं कि यह ना बजे तो ही ठीक है। हमारा मनुष्य रूपी यह साज सुर में तभी बज सकता है जब कोई इसे बजाने की कला सीख ले, अन्यथा सब बेकार है। कोई मूल्य नहीं हमारे इस नर तन की उपलब्धि का। जैसे आए वैसे ही चले जाना है। इसीलिए तो संत कहते हैं, भजन बिन बाबरे रे तूने बिरथा जन्म गवाया। जीवन तो हमें परमात्मा से मिल जाता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें महात्मा से मिलती है, सद्गुरु से मिलती है। इस मनुष्य देह में हमें मनुष्य बनना होता है, इसलिए हमारे जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग पाकर मानवता के गुण आने पर वह मनुष्य कहलाने योग्य होता है। भगवान कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य मनुष्य का भोग भोगने का नहीं होना चाहिए। यह शरीर हमें विषय भोग के लिए नहीं मिला है। एहि तन कर फल विषय न भाई।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुख तो स्वर्ग में भी बहुत थोड़ा है, फिर भी मनुष्य के मन में स्वर्ग के सुख भोगने की लालसा रहती है। अधिकांश मनुष्यों का सद्कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का उद्देश्य रहता है, किंतु वह यह नहीं जानते हैं कि विषय वासना के भोग के लिए व्यक्ति अमृत के बदले विष लेना चाह रहा है। श्री राम जी नगरवासियों को उपदेश देते हैं कि यह मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए एक जहाज के समान है। नर तनु भव बारिधि कहूँ बैरो, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर यदि कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग यानी संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसरति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसरति कर अंता। क्या कारण है कि कुछ जानने वाले लोग भी इस माया जाल में पड़कर अपने जीव को सफल नहीं बना पाते हैं। संत एक नेत्रहीन के उदाहरण के माध्यम से यह प्रसंग को समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये उदाहरण हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।